वाले हैं उनको पूछते हैं। जी नेक्स्ट आप साहब आपको लाइन पर हैं, फरमाइए कौन साहब और क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम नमस्कार, मेरा नाम आदिल शबीर है, वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क से आया हूँ। जी ज़रा आवाज़ ऊंची रखिएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। जी तो आपने इब्राहिम आदम रहमहुल्लाह का किस्सा सुनाया कि उनको गैब से आवाज़ें आई कि गैब से उन्होंने सुना कि तो अल्लाह को कैसे तलाश करते हो, उन्होंने सुना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं कि औलिया अल्लाह को ऐसे गैब से आवाज़ें आती हैं। तो सवाल ये था कि ये आवाज़ किसकी होती है, ये गैब से जो उनको तायद की जाए। दूसरा सवाल ये है, क्या ख़ास लोगों को गैब से इस तरह की नुसरत मिलती है या आम लोगों को भी कोई अच्छी नीयत करें या कोई ज़िक्र अज़कार करें तो उनको भी ज़िंदगी में इस तरह की तायदाद हासिल हो जाए? ये आपसे मेरा सवाल है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब कॉल करने का आपका। अच्छा गैबी सवालात हैं, हज़रत आप इसकी तशरीफ़ फरमा दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप यॉन्कर्स वेस्टचेस्टर न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए हैं और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। तो आपने कहा ये आवाज़ किसकी होती है। वैसे तो आम तौर पे जो है किताबों में ये मशाइख सिलसिला लिखते हैं हातफ़े गैबी, हातफ़े गैबी की आवाज़ है। हातफ़े गैबी का मतलब कोई भी फरिश्ता है कि जो अल्लाह ने इस काम के लिए मुकर्रर कर रखा है उसकी आवाज़ होती है। और इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से यह मशाइख ने लिखा है कि वो हज़रत जिब्रील सलातो वस्सलाम दरबार शाही में जो आए थे, हज़रत जिब्रील सलातो वस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। इस तरह छत के ऊपर जो मुसाफिर दौड़ रहा था हज़रत जिब्राइल थे कि जो इंसानी जो सरापे में आए और उन्होंने उनको आवाज़ लगाई। तो मतलब है कि कोई भी फरिश्ता हज़रत जिब्राइल जैसे कि इन मशाइख से लिखा, इसी तरीके से और जो है मलाइका बेशुमार मलाइका हैं कि कोई भी फरिश्ता किसी काम के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। उसको कहते हैं हातफ़े गैबी से आवाज़ आना। तो गैब से एक आवाज़ है और वो पैगाम आप तक पहुँच जाता है। अब रहा ये सवाल कि आज हम आम लोगों को भी आवाज़ आती है या नहीं, आ सकती या नहीं? आ सकती नहीं बल्कि आती है, लेकिन हम बहरे हैं। हम बहरे हैं इसलिए हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती, ठीक है ना। जैसे हम अंधे हैं इस तरह बहरे भी हैं। अंधे का मतलब यह है कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वह हुआ माकुम अहीना माकुन तुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। लेकिन हमें तो अल्लाह कभी नज़र नहीं आया, इसलिए नहीं है कि हम अंधे हैं। और अंधे के साथ कोई भी हो, अंधे को पता नहीं चलता कौन है साथ। लेकिन यही मैयत का उन्वान नबी ने गारे सौर में अबू बकर को कहा था कि ला ताज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर अल्लाह हमारे साथ है। तो नबी को नजर आ रहा था कि अल्लाह साथ है। नबी को इतने खौफनाक हालात में भी इत्मीनान था, कोई गम नहीं था। और अबू बकर को भी तसल्ली हो गई कि यार वाकई अल्लाह हमारे साथ है। हालांकि वही माँ का लफ्ज़ अल्लाह ने हमारे लिए भी इस्तेमाल किया है कि वो माकुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ है। ऐना माकुम तुम जहां भी हो, आसमान में हो, जमीन में हो, बाहर में हो, पहाड़ों में, जंगलों में, घरों में, छतों में, या अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो यही मैयत वहां कही तो अबू बकर को तसल्ली हो गई। और नबी ये सीना जो वो चौड़ा करके कह रहे कि अल्लाह हमारे साथ है, गम ना कर। तो इसका मतलब वो बीना थे, वो आरिफ तो अल्लाह को देख रहे हैं गोया के दिल की आंख से। और वही हमारे लिए, हम अल्लाह को देखते हैं क्योंकि हम अंधे हैं और अंधे को नहीं पता चलता। इसी तरह हम बहरे भी हैं। तो बहरे भी हैं, ये उन्वानात हमें भी नसीब होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जिनको पहले नसीब, वो भी बशर बंदे थे, हम भी बशर बंदे हैं। जो विलायत व मार्फत के मरातिब उनको दिया, आज हमें भी दे सकता है। लेकिन हम चूँकि बहरे हैं, हमें आवाज़ें आती हैं, हमें ऐसे उन्वानात आते हैं, हमें ऐसे अहवाल नज़र आते हैं। लेकिन हम तो इस वक्त डॉलर की दौड़ धूप में, हम परवाह नहीं करते ये बंदा क्या कह गया, ये आवाज़ क्या थी, ये उन्वान क्या था, हम सोचते भी नहीं, क्योंकि हम तो सारे डॉलर भी हैं। वो किसी ने कहा था ना कि यार ये साहब जो अभी गए ये सिद्दीकी है या उस्मानी है? तो दूसरे का भाई अमेरिका में कोई सिद्दीकी उस्मानी नहीं, सारे डॉलर भी हैं। बिल्कुल 16। और ये बात ही कितनी बड़ी बात है, अगर कोई इबरत लेना चाहे, सीखना चाहे, इस बात से मंजिल तय कर जाए। इसको अक्ल माद कहते हैं, अक्ल माद, कि इंसान दुनिया की चीज में से आखिरत को निकाल लेता है, इसको अक्ल माद कहा जाता है। अक्ल माद, जैसे छोटा सा एक वाकया याद आ गया। एक अल्लाह वाले जा रहे थे बाजार में, साथ और शागिर्द भी थे। तो एक बंदा संतरे बेच रहा था, संतरे कहा कि चंगे संतरे पंजाबी, वो मतलब अच्छे वाले संतरे ऑरेंज बेच रहा है। जब उस अल्लाह वाले की बात सुनी तो वो उनको वजद आ गया, वजद झूमने लगे। कहा कि भाई क्या कहते हो? कहते चंगे संतरे, ये बात है। तो फिर वो कहा यार फिर क्या है, फिर झूम रहे। तो शागिर्दों के हजरत क्या? कहा कि देखो क्या कहता है, क्या कह रहे, देखो सुनो।
कि जी वो कह रहा है चंगे संतरे, वो अपना माल बेच रहा है कि बड़े चंगे संतरे हैं, अच्छे ऑरेंज है, खरीद लो। तो इसमें कौन सी? कहता नहीं नहीं, सुनो गौर से सुनो क्या कहता है। सुना कि हजरत यही कह रहा है। नहीं तुम्हें पता नहीं क्या कह रहा है। कि जी हजरत समझे नहीं क्या कह रहा है। कह रहा है चंगे संग तरे, कहता चंगे दे संग जेड़े लगे ओ तरे, चंगिया दे जेड़े संग लगे ओ तरे, कहता ये कह रहा है वो। अब देखो इसको कहते अक्ल माद, दुनिया की बात से आखिर निकाल ली उस अल्लाह वाले ने कि यार देखो कितनी बड़ी बात। और ये कुरान का तर्जमा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ लग जाओ। सच्चों से लग गए, सच्चे हो गए। तो ये बात, अब ये आवाज हम सब सुनते हैं, चंगे संतरे चंगे संतरे, तो हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। अगर हम बहरे ना होते, दिल के हमारे आंख कान खुले होते, हम कहते ओ यार ये बात क्या कह गया। ये तो कह रहे चंगिया दे संग जेड़े लगे ओ तरे, चंगे संग तरे। बस कल से कुछ चंगा ढूंढेंगे, वो चंगे के दामन पकड़ेंगे, हम भी तर जाएंगे। तो ये बात है, तो हकीकत ये है कि आज भी आवाजें आती हैं, लेकिन हम चूंकि बहरे हैं इसलिए हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। अल्लाह अल्लाह जी।